तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि राजा, किसान और नगर। इसके अंदर हम लोग कुछ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी 2022 का एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास का, तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग रेडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को अगर इसका PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो आपका अगर आंसर याद होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा, ए हो जाएगा सॉरी, जो कि अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, जीवक वेग किस वंश के काल में था। तो आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त, हर्यक, कुषाण। तो किसके वंश में था। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि हर्यक वंश में था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए हर्यक वंश। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अपने स्वयं के खर्चे से दूर सुदर्शन झील के मरम्मत किसने करवाई। मतलब कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन किसने करवाई। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अशोक ने कराई थी, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, संकटगुप्त। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे रुद्रदमन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। तो आपका आंसर है यहाँ पे गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी संगम पर। तो आपका आंसर आएगा जो कि यहाँ पे इनमें से सभी संगम पर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने से नियो किस शासक को जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अशोक, संकटगुप्त, समुद्रगुप्त, नेपोलियन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि संकटगुप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संकटगुप्त हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिन। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो कि नेपोलियन था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे नेपोलियन। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से सभी के। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्रभावती गुप्त के थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का, गुप्त काल का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि सातवाहन काल का था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो आपका ऑप्शन है ईरान में, गुरजारा में, मस्की में, जूनागढ़ में। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ईरान में मिला था। ठीक है, ईरान सागर में मिला था। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। प्रथम में, पाँचवें में, 10वें में, 13वां में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे 13वां में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सर्वलेख प्रयास किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विसेंट स्मिथ ने, जेम्स प्रिंस सेज ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने, देवता रामकृष्ण भंडाकार ने। तो आपका आंसर जाएगा जो कि यहाँ पे दिया लिखा हुआ है देवता रामकृष्ण भंडाकार ने था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि मौर्य काला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। चैत्य का, स्तूप का, गुहा वास्तु काल का, स्तंभ का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि स्तंभ का था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौटिल्य ने की थी, मेगस्थनीज ने की थी, अल्बरूनी ने की थी, स्टिंगिंग ने की थी, सिंह ने की थी। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेगस्थनीज ने की थी। ठीक है, इंडिका की रचना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कालिदास ने की, वाना भट्ट ने की, हरिश्चंद्र ने की, पतंजलि ने की। तो किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए।
चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हिनसांग ने, फायान ने, इत्सिंग ने, वंगे नाथेस ने। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? जहाँ पे जो लिखा हुआ है फायान ने, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों के काल में। तो किसका काल में थे? जो कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुप्त काल, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शिव वंश का, पाल वंश का। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि मौर्य वंश का था, ठीक है अशोक। इसको याद रखिए, ये पक्का पूछता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौटिल्य की कृति है, किसकी कृति थी? मेघदूत की थी, अर्थशास्त्र की थी, मालवी कानिमित्र की, त्रितु संहार की। तो आपका क्या आंसर जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ अर्थशास्त्र की, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। मथुरा की अभिलेख, प्रयागप्रस्थी, भंसखेरा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रयागप्रस्थी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि उदयन ने की थी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के। तो किसके थे? जो कि आपका आंसर जाएगा यहाँ पे लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम ने रचनाकार हैं, किसके थे? कालिदास के, वर्णाभाट के, अश्र घोष के, कौटिल्य के थे। किसके थे? तो आपका आंसर यहाँ पे जो कि कालिदास के थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते जाते हैं। मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे लेट हो जाता है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे याद करना जरूरी है, जो कि मैं आपको PDF दे दूँगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि प्रयागप्रस्थी का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, संकटगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो किसके थे? जो कि आपका आंसर यहाँ पे जो कि समुद्रगुप्त के थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। किसके शासनकाल में की थी? जो कि आपका आंसर जाएगा यहाँ पे जो कि अशोक के समय, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को। तो किसको कहा गया था? जो कि आपका आंसर जाएगा यहाँ पे अशोक को कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि मौर्य काल में टकसाला का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो किसके थे? जो कि आपका आंसर जाएगा यहाँ पे लक्षणाध्यक्ष के थे, ठीक है। यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि पतंजलि के महाभाष्य ने किस की जानकारी मिलती थी? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी की। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा है मौर्य काल की, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे मौर्य काल की। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा धर्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धर्म किसने चलवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। तो किसने धर्म चलाया था? जो कि आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने कराया था, ठीक है, धर्म। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका ने किस राज्य वंश के बारे में जानकारी मिलती थी? मौर्य के, गुप्त के, कुषाण के, सातवाहनों के। तो आपका आंसर आएगा जो कि मौर्य वंश के थे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के निर्मित कराया? चोल का, पल्लवा का, चालुक्य का, राष्ट्रकूट का। तो किसका कराया था जो कि मंदिर में? जो कि आपका आंसर जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट में कराया था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गंधर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि मगध है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जनपद। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 19। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि 18, ठीक है, पुराणों की संख्या, ये पक्का पूछता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, चाणक्य, वेदव्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि कौटिल्य, चाणक्य थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है, सही। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे पूछा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या था? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा जो कि चांदी के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा तांबे के। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है देख लीजिएगा। ठीक है, बी और सी दोनों के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसने कहा थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था स्थापना पाटलिपुत्र का? तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे उदयभद्र द्वारा कराया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापन। चलिए आगे पढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, वर्मा में। तो कहाँ था स्थित इसका? तो आपका आंसर जाएगा जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए आगे पढ़ते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, संकटगुप्त के। तो आपका आंसर जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के कहा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को, चंद्रगुप्त को। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा हुआ समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, नेपोलियन। चलिए आगे पढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किसने किया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। ये क्वेश्चन मैं खुद निकाला हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा जो कि अकबर ने खाया था। ठीक है, सर्वप्रथम यूज उसने किया था, मतलब पहला उसी ने खाया था। ठीक है, अकबर ने। तो ये थी जो कि 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जो कि किसान और राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के 2000 बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा 100%। अगर आ गया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो। अगर नहीं किए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और लाइव का मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग जिस दिन मुझे बोल दे लाइव आने के लिए, मैं उसी रात को लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, पहले सपोर्ट करने के बाद मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑनलाइन स्टडी 1 ऐप पर।